Assalamu alaikum dear students, I am Mavish Malik. I am very happy to welcome you all to our computer book 5 class STEM International. हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे जो कि MS Word के ऊपर है. आज की चैप्टर 2 की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से अपने पेज की ओरिएंटेशन को लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में चेंज कर सकते हैं या पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम MS Word के बारे में पढ़ेंगे. तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ. चैप्टर नंबर 2, मोर ऑन MS Word 2019. इंसर्टिंग शेप्स एंड एडिंग टेक्स्ट इन शेप्स. अब किस तरीके से आप शेप्स को या फिर शेप्स के अंदर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं. शेप्स आर रेडीमेड फिगर्स लाइक टेक्स्ट, सर्कल्स, एरोज, स्टार्स एंड कॉल आउट्स. अब शेप्स एक रेडीमेड फिगर्स होती हैं जो कि आपको वर्ड के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, सर्कल, एरो, स्टार या फिर कॉल आउट्स. शेप्स आर यूजफुल फॉर मेकिंग पोस्टर्स, फ्लो चार्ट, लेबल्स एंड डायग्राम्स. शेप्स इंपॉर्टेंट होती हैं पोस्टर बनाने के लिए, फ्लो चार्ट बनाने के लिए और लेबल्स के लिए या फिर डायग्राम बनाने वक्त. We can also type text inside shape to make headings और important messages. आप इन शेप्स के अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ऐड कर सकते हैं. अब शेप्स इंसर्ट करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं. स्टेप 1, आप इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करते हैं. स्टेप 2, वहां से आप शेप्स के ऊपर क्लिक करते हैं. स्टेप 3, आप वहां से जो भी आपको शेप चाहिए आप उसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं अपने पेज के ऊपर. उसके बाद टू इंसर्ट टेक्स्ट इनसाइड अ शेप. अब आप एक शेप के अंदर टेक्स्ट किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं. स्टेप 1, आपने जो शेप इंसर्ट किया उसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है. स्टेप 2, आपने उसके ऊपर टेक्स्ट को ऐड करना है. स्टेप 3, आपका जो भी टेक्स्ट है आपने वो टाइप करना है. फॉर एग्जाम्पल, मेक अ पोस्टर टाइटल इन द रेक्टेंगल शेप, सेव वाटर. अब अगर आप कोई पोस्टर बना रहे हैं, आप उस रेक्टेंगल शेप के अंदर लिखना चाहते हैं सेव वाटर, आप सिंपली वहां पे सेव वाटर टाइप करेंगे. वर्ड आर्ट या फिर स्टाइलिश टेक्स्ट. वर्ड आर्ट इज अ स्टाइलिंग फीचर दैट मेक्स टेक्स्ट लुक कलरफुल एंड डेकोरेटिव. वर्ड आर्ट एक टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर है जो कि आपके टेक्स्ट को कलरफुल और डेकोरेटिव बना देती है. वर्ड आर्ट इज मेनली यूज फॉर टाइटल्स लाइक साइंस एग्जीबिशन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और वेलकम. अब वर्ड आर्ट मेनली आप टाइटल्स के लिए यूज करते हैं, जैसे कि साइंस एग्जीबिशन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे या फिर वेलकम. आप किस तरीके से वर्ड आर्ट को ऐड कर सकते हैं उसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं. स्टेप 1, आपने सबसे पहले इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करना है. स्टेप 2, आपने उस इंसर्ट टैब में से वर्ड आर्ट के ऊपर क्लिक करना है जो कि आपको टेक्स्ट ग्रुप में मिल जाएगा. स्टेप 3, वहां से आपका जो भी स्टाइल पसंद आ रहा है टेक्स्ट का या वर्ड आर्ट का वो आपने सिलेक्ट करना है. नोट, use word art only for headings. Too much word art can make a document look messy. आप word art सिर्फ और सिर्फ अपनी headings के लिए इस्तेमाल करें. अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ज्यादा word art यूज कर रहे हैं उससे आपका डॉक्यूमेंट मेसी लगना शुरू हो सकता है. पेज ब्रेक, स्टार्टिंग अ न्यू पेज नीटली. अब पेज ब्रेक हम तब यूज करते हैं जब हमने एक नया पेज जो है वो स्टार्ट करना होता है. अब पेज ब्रेक टेल्स द वर्ड टू स्टार्ट द नेक्स्ट टेक्स्ट ऑन अ न्यू पेज. जब आप पेज ब्रेक ऐड करते हैं तो वो वर्ड को ये बताती है कि अब जो नेक्स्ट लाइन या जो नेक्स्ट वर्ड लिखा जाएगा वो नए पेज के ऊपर होगा, इस पेज के ऊपर नहीं आएगा. दिस इज हेल्पफुल व्हेन वी वांट अ न्यू चैप्टर, न्यू हेडिंग और न्यू सेक्शन टू बिगिन फ्रॉम अ फ्रेश पेज. ये तब बहुत मददगार होता है जब आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करना होता है, कोई नई हेडिंग ऐड करनी होती है, नया सेक्शन करना होता है या फिर आपने एक नए पेज से एक फ्रेश स्टार्ट लेना होता है. अब आप पेज ब्रेक किस तरीके से ऐड कर सकते हैं. स्टेप 1, प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट न्यू पेज. अब जहां पे भी आपको नया पेज चाहिए या फिर पेज ब्रेक ऐड करनी है वहां पे आप अपना कर्सर रखेंगे. क्लिक इंसर्ट टैब, आप इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे. स्टेप 3, क्लिक पेज ब्रेक, आप पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करेंगे. शॉर्टकट की. अब शॉर्टकट की कैसे होती है, आप जब कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करते हैं तो उससे भी आपके पास सेम ये पेज ब्रेक वाला फंक्शन अप्लाई हो जाता है. प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट या फिर फाइल टैब. अब कोई भी अगर आपने डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो आप फाइल टैब से करते हैं. प्रिंटिंग मीन्स टेकिंग अ पेपर कॉपी ऑफ योर वर्क. अब प्रिंटिंग से मुराद ये है कि आप अपने सॉफ्ट कॉपी जो आपकी डॉक्यूमेंट है उसको आप हार्ड कॉपी या फिर पेपर के ऊपर प्रिंट करते हैं. बिफोर प्रिंटिंग वी शुड चेक प्रिंट रिव्यू टू सी इफ द मार्जिन एंड लेआउट्स आर करेक्ट. प्रिंट करने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम प्रिंट को प्रीव्यू कर लें ताकि हमें पता चले कि मार्जिन और लेआउट्स करेक्ट हैं या फिर नहीं. स्टेप्स टू प्रिंट. स्टेप 1, क्लिक द फाइल टैब, आपने अपनी फाइल टैब के ऊपर क्लिक करना है. स्टेप 2, क्लिक प्रिंट, आपने प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है. स्टेप 3,
सिलेक्ट प्रिंटर एंड नंबर ऑफ कॉपीज, आपने प्रिंटर सिलेक्ट करना है और अपने नंबर ऑफ कॉपीज को ऐड करना है। स्टेप 4, आपने प्रिंट बटन के ऊपर क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कमांड है वो आपके सिलेक्टेड प्रिंटर पे चली जाएगी और जितने भी आपने नंबर ऑफ कॉपीज निकालनी है उतने नंबर ऑफ कॉपीज वहां से प्रिंट हो जाएंगे। गुड हैबिट, ऑलवेज सेव योर वर्क बिफोर प्रिंटिंग। अब एक अच्छी हैबिट ये है कि जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट बना लें और आप उसको प्रिंट करने लगे तो उससे पहले अपना डॉक्यूमेंट आपको सेव कर लेना चाहिए। फैक्ट्स टू नो, फॉर्मेटिंग improves the appearance of document. फॉर्मेटिंग आपके डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को इम्प्रूव कर देता है। सिंपल fonts are easier to read. आपका जितना फॉन्ट सिंपल होगा उतना आसानी से वो पढ़ा जा सकता है। प्रॉपर स्पेसिंग मेक्स डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनल। प्रॉपर जो आपके डॉक्यूमेंट की स्पेसिंग है वो आपके डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक देती है। ओवर डेकोरेटिंग टेक्स्ट शुड बी अवॉइडेड। ज्यादा अपने टेक्स्ट को अगर आप डेकोरेट कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो जी स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम डिफरेंट तरह की शेप्स को या शेप आर्ट अपना ऐड कर सकते हैं वर्ड के अंदर और फिर उस शेप के अंदर हम किस तरीके से टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस की। आई होप आप लोगों को समझ आई होंगी। आप लोगों ने ये जरूर प्रैक्टिस करके देखना है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।